हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब से कुछ देर के लिए जो बाजार के दिग्गज जुड़ रहे हैं वो हैं राजेश सतपुते.com से राजेश सतपुते साहब। हम लोग की मदद करेंगे आज सारी उलझने जो स्टॉक रिलेटेड हैं दूर करने। राजेश जी, गुड आफ्टरनून आपको। खूब बारिश हो रही है सुना पुणे में। हाँ, आशीष जी, पिछले फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। देखिए, हाँ, पुणे में पिछले 2-3 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। इनफैक्ट परसों से आप कह सकते हैं कि मैंने सन को देखा नहीं है, तो अच्छे से बारिश हो रही है। और अच्छी बात है। डैम तो फुल होने चाहिए ना, जितने जल्दी हो सके। हाँ, लेकिन वो विजुअल तो बहुत ज्यादा पानी एकदम से गिरा है, बहुत तेज। क्या? नहीं नहीं, वो आशीष जी, क्या है, मैं उसका एक सिंपल सा एक ये बोलूं आपको, मैं पानी वो इशू नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स यहाँ जिस तरह से बन रही है, तो ये सब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम है सिस्टम का, तो वो है। मुझे नहीं लगता कि वो उससे रिलेट करे, क्योंकि इतना ब्लॉकेज हो रहा है और इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। तो वो जो कैसे थे गटर सिस्टम जो है, उसकी थोड़ी तकलीफ है। अदरवाइज आप अगर देखो पुणे का जो हाँ। ज्योग्राफी, तो जो रिवर है वो सेंटर से बहती है, तो उतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जितनी इस बार हो रही है अननेसेसरी। मूला मुथा रिवर। जी जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नहीं ये ठीक है। वैसे वैसे बहुत ज्यादा डाउनपोर हो जाता है तो अच्छे अच्छे शहरों का भी वो ड्रेनेज सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। न्यूयॉर्क तक में बाढ़ आ जी जाती है यार, पानी भर जाता है तो टाइम जी। लगता है पानी निकलने में। खैर, आज अच्छा, हम तक रीच आउट करने के जो तरह तरह के तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बीच नीचे भी स्क्रीन पे देखते चलिएगा। सब मिनिस्टर्स एक एक कर, ये सेज की स्पेलिंग ठीक कराइए नीचे। हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे ऑयल मिनिस्टर अपना मोदी 3.0 का वो कार्यभार संभालने के लिए वापस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पहुंच गए। वहां पहुंच के उनके कुछ बयान आ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे इस समय नजर आएंगे आपको। खैर, आज दिन भर वही है। कल शाम को पोर्टफोलियो लोकेशंस हुए, तो आज दिन भर एक एक करके बढ़िया वो विजुअल्स आ रहे हैं, सब मिनिस्टर्स अपने अपने दफ्तर जाते हुए। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं उससे पहले मार्केट बढ़िया है। लड़खड़ाती सी शुरुआत थी लेकिन अब मूव पकड़ लिया है। तो 1/4% मजबूती के साथ निफ्टी इस समय 60, 65, 62 पॉइंट खड़ा हुआ है मजबूत। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सेशन प्ले आउट हो रहा है। ये आ रहा है पिछले हफ्ते की जबरदस्त सेकंड हाफ की तेजी के ऊपर। तो कल अच्छी शुरुआत हुई थी, ठंडे पड़ गए थे, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ गई थी जाते जाते, क्योंकि पोर्टफोलियो लोकेशंस रिलेटेड थोड़ी सी नर्वसनेस होगी। अब वो क्लैरिटी भी हाथ में आ चुकी है और अब देखिए वापस अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमको कोलकाता, बंगलुरु और सिंगरौली जाना है। कोलकाता से संतोष चौधरी मैम स्क्रीन पे। संतोष मैम, हाय, नमस्ते और गुड आफ्टरनून। संतोष मैम, पहला सवाल आज का। आज ही मैंने तो ये लिया था आपने HDFC बैंक 1440 में 200 से, और एक धनलक्ष्मी बैंक। बाप रे, आवाज ऐसी क्यों आ रही है? आपके पीछे कोई बात कर रहा है क्या, कि आपने टीवी खोल रखा है? टीवी बंद करना था, बंद। हाँ, उसमें क्या इको आएगा। अच्छा ठीक है। तो HDFC बैंक आपने बोला, सवाल आपका स्क्रीन पे आ गया। 200 शेयर्स 1440 पे खरीदे हुए 120 रुपए का मुनाफा हो रहा है। संतोष मैम, पूछना क्या है सतपुते साहब से, मुनाफा बांधे या बने रहे या कुछ और सवाल है? बने नहीं, क्या करें इसको? बने रहे कि नहीं बने रहे? सतपुते साहब, एक्विजिशन प्राइस संतोष मैम की बढ़िया है, 1440 रुपए की। हाँ, ये बात अलग है, HDFC बैंक अब तक वैसा चला नहीं है। खैर, FIs तो अब लौट रहे हैं, अब कैश में पैसा झोंक रहे हैं। क्या करूं HDFC बैंक पे, बने रहूं क्या? आशीष जी, मुझे लगता है बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए HDFC बैंक अगर आप चार्टिकली भी देखें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोअर लेवल से रिकवर हुआ है और जिस तरह से ये 1550 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे लगता है कि देर आर पूरे पूरे चांसेस है कि ये एक बार के लिए 1650 तक जाए, प्रोबेबली 1700 भी जाए, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दें। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अनसर्टेनिटी जो है वो निकल गई है, तो यहाँ से अगर एफआई को लौटना है, तो ऑब्वियसली ये हेवी वेट्स पे ही आते हैं। तो हेवी वेट जैसे HDFC बैंक है, तो ये तो हमेशा इनके बाइंग लिस्ट में होता है। तो मुझे लगता है कि काउंटर बढ़िया है, वोलेटिलिटी रहेगी। देखिए,
20-25 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा काउंटर है जिसे आपको होल्ड रखना है। रही बात फ्रेश एंट्री, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा 1550 ये इसके लिए एक सैक्रोसैंट एक लेवल है। 1550 के ऊपर का इसका बाय बनेगा अगर किसी को फ्रेश भी लॉक करना है। बिल्कुल फ्रेश तेजी भी करी जा सकती है और बहुत कंफर्टिंग वैल्यूएशंस पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, अरे इसके सारे पीएस से महंगा ट्रेड कर रहे हैं। कंफर्टिंग वैल्यूएशंस हैं, होप्स वापस बढ़ रही हैं, एफआईआईज लौट के आ रहे हैं। संतोष मैम बने रही है, आपने तो बहुत बढ़िया भाव पे खरीदा भी हुआ है, दिग्गज स्टॉक है, बढ़िया पेडिग्री है, कोई जल्दबाजी नहीं करी, होल्ड करेंगे स्टॉक को। बेंगलुरु से सांचली मैम स्क्रीन पे। सांचली मैम हाय, गुड आफ्टरनून जी। मैम आपका पहला सवाल। सांचली मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाय 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 सॉरी कोई इशू नहीं मैम, बताएं। सर मेरा पहला सवाल BEL लेके है। मैं एंट्री करना चाहती हूँ पर अब बहुत हाई हो गया है। ना तो अपना खरीद मन का है, लंबी अवधि का, बहुत लंबी अवधि के लिए आज से हाँ। लेना था या ट्रेडिंग वेडिंग करनी है, क्या करना है? नहीं ट्रेडिंग नहीं करनी है, लंबी लंबी लॉन्ग टर्म के लिए करना है। महंगा हो गया, महंगा हो गया मतलब चलता जा रहा है इसीलिए, है ना? ठीक हाँ है। मतलब 230 में मैं सोची थी पर नहीं ले पाई, तो उससे तो बहुत ज्यादा ही हो गया अभी। और फिर मुश्किल होता जाता है फिर लेना। खैर सतपुते साहब, अब आपका कन्विक्शन की जरूरत है भाई। जब सांचली ने पहली बार देखा था तब 230 पे था, नहीं लिया। आज देखते देखते 290 पे खड़ा हुआ है, अब लग रहा है बहुत महंगा हो गया है लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव बाय है क्या? और लंबी अवधि से हम लोग का मतलब है 3-5 साल के टाइम होराइजन चलिए पकड़ा। आशीष जी, इन दैट केस मुझे लगता है यस, BEL डेफिनेटली एक अच्छा पिक होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप जैसे कि काउंटर में जिस तरह से वोलेटिलिटी हमने पिछले एक 6-7 दिन पहले देखी, वो उस वोलेटिलिटी में कुछ लेवल्स उभर के आए रहे, तो मैं लेवल्स को शेयर करूंगा। मुझे लगता है 260 260 ये आपका पहला पड़ा होगा जहां पे आपको एटलीस्ट पार्शियल आप कर सकते कि सिप कर सकते, थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 250 260 की ट्रेजेक्टरी में। अगर वो लेवल टूटता है तो आपको 230 का भाव मिलेगा, जिसके चांसेस टूटने के आप कह सकते हैं कि 50-50 है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वोलेटिलिटी थी वो वोलेटिलिटी में इसने जो लो बनाया था वो करीबन 230 का ही था। तो आप कह सकते हैं कि पहला 250 का पड़ा हुआ है, उसके बाद 230 का है। तो आपको जो लेवल पे एंट्री करना है, तो इस लेवल के आसपास आपको एंट्री करना है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले ये जो हुआ है वोलेटिलिटी, ये सिर्फ पिछले 8 दिन का है। तो मोटा मोटी तो सब हम वहीं पे खड़े हैं। तो आपको वोलेटिलिटी में डिप में उसमें एंटर करना है, तो 250 260 ये आपका पहला डिप होगा जहां पे आपको एंटर करना है। मोटा मोटी मुझे अगर लगता है कि ये जो काउंटर है इवेंचुअली ये 300 को पार करेगा, प्रोबेबली पोजिशनली 350 प्लस के टारगेट लेके आप काम करें। हरदीप सिंह पुरी, ONGC दिखाइएगा स्क्रीन पे। पुरी साहब कह रहे हैं ONGC जल्द KG 98 ब्लॉक से प्रोडक्शन की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। तो अपडेट्स आ रहे हैं मिनिस्टर की तरफ से। और वैसे भी ONGC आज एक ब्रोकरेज के रडार पे भी था। 4% मजबूती के साथ इस समय ये दिग्गज स्टॉक उससे ज्यादा मजबूती के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, सिंगरौली से रश्मि रेखा मैम। सिंगरौली तो अपना MP में हुआ ना रश्मि जी? हाँ बॉर्डर पे है, UP MP के बॉर्डर पे है। रीवा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, नहीं डिस्ट्रिक्ट तो सिंगरौली है। डिस्ट्रिक्ट ही सिंगरौली है, ओके। रश्मि जी, तो ये MP UP का बॉर्डर में चंबल अंबल का इलाका है क्या? जी कुछ नहीं। रश्मि मैम, पहला सवाल। आवाज नहीं आ रही। रश्मि मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहला सवाल पूछ लीजिए आप तो। हाँ मेरे पास 315 के रेट पर ICICI बैंक है, 415 शेयर। 315 के रेट पे? अरे वाह, मल्टी बैगर लेके बैठे हो आप तो। क्या पूछूं मैं, बने रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए, ऐसा मुनाफा बांधे नहीं बांधे? हाँ 14 के पहले कर लिया हुआ है। कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है? नहीं अभी वैसे तो नहीं। अब तक जब से लिया हुआ है कोई भी स्टॉक छोड़ा है कि अभी तक 415 लिए थे, आज तक 415 होल्ड ही कर रहे हो आप? हाँ होल्ड कर रही हूँ, अभी तक नहीं, एक बार भी नहीं कर। सरस्वती साहब, ऐसे क्या करना चाहिए ऐसे केस में? एटलीस्ट इस तरह का मल्टी बैगर है, अभी भी ICICI बैंक पे शायद भरोसा बना रहे लंबी अवधि के लिहाज से,
पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कहीं प्रॉफिट्स बुक करने हैं मुझे, कैसे डिसाइड करूं कब, या अभी इस समय ऐसा करूं अपनी जो एक्विजिशन कॉस्ट थी, बाइंग प्राइस था, उसको बाहर निकाल लूं सिस्टम से, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए आशीष जी, आपने दो विकल्प दिए और मुझे लगता है कि दोनों बढ़िया है। देखिए, ऐसे एज ए इन्वेस्टर ये हमेशा रडार पे रहता है, हमेशा दिमाग में, हमेशा जहन में होना चाहिए कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से तो मुझे बाहर निकलना है एक बार के लिए। जो प्रॉफिट है आप उसे रन कर सकते हो, तो आप जो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालते हो वो कहीं और जगह पे आप उसको रख सकते हो। या ये पहला हो गया। नाउ सेकंड सेकंड अगर आप इसे रन करना चाहते हो तो ये इस तरह से सोचना है कि आपके पास जो पेडिग्री है वो बढ़िया है, और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये एक ही पेडिग्री है। मुझे लगता है ये सब काउंटर्स अच्छे हैं। रही बात मोमेंटम की, तो देखिए एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मुझे लगता है जब तक ये 1000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने 1200 का लेवल, ये इसको थोड़ा सा कीनली वॉच करें। अगर 1200 का लेवल सरपास करता है तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ी बाइंग इमर्ज के आएगी। बड़ा बड़े टारगेट्स यहाँ पे अनफोल्ड हो गए क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है 1200 और 1000 के बीच में। तो 1200 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा, और 1000 ये इसके लिए आप कह सकते हैं कि ऑलमाइटी सैक्रोसेंट लेवल होगा। तो 1000 के ऊपर अभी भी बायस, अभी भी पॉजिटिव है। 1200 के ऊपर आप कह सकते हैं डबल पॉजिटिव हो जाए। हरदीप सिंह पुरी साहब का एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, पेट्रोल डीजल, इसको ध्यान रखिएगा कि अब तक जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए हैं, इनमें अभी भी वैट लगता है, इनमें अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, स्टेट ड्यूटीज वगैरह सब लगती है। पुरी साहब कह रहे हैं इसको जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है, तो यूनिफॉर्मिटी के साथ आपको देश भर में पेट्रोल डीजल शायद नजर आए। मैं इसी के आगे देख रहा था क्योंकि ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ अभी जीएसटी के दायरे में कुछ भी नहीं है। अभी तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात करिए। गैस को रिलेटेड आपने देखा होगा बीच में एमजीएल के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट, गेल को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट्स की जीएसटी के दायरे में आएगा। अभी तक मंत्री जी ने वो फ्रंट पे नहीं कहा है, लेकिन हाँ पेट्रोल डीजल को जीएसटी में दायरे में लाने की तैयारी। काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ओएनजीसी के प्रोडक्शन रिलेटेड अपडेट्स आ रहे थे, और ये लीजिए पेट्रोल डीजल को लेकर अपडेट्स। पेट्रोल डीजल कीमतों में कमी करना मुश्किल। खैर दीजिए, एंजॉय करिए बड़े बड़े स्टेटमेंट्स। अच्छा, एसबीएस स्टॉक पिक्स क्विकली, सतपति साहब रडार पे कोई बेहतरीन स्टॉक आइडिया, स्टॉक पिक्स? आशीष जी देखिए, फिलहाल तो अगर आप देखें तो मोमेंटम प्ले ही चल रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा व्यू मुझे लगता है कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पे दे तो पोजिशनली भी बढ़िया लगता है, मोमेंटम भी आ रहा है। कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ, आज का दिन थोड़ा पॉज है, लेकिन लगता है कि एक बार के लिए 620 620 प्लस के ऊपर चला जाएगा। एट प्रेजेंट आप 585 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा आशीष जी, हो रहेगा करीबन 565 का। एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके। तो इट्स अ बाय इन आईसीआईसीआई प्रू। वो क्या कहते हैं, वो फटाफट करने वाले को क्विक फायर राउंड को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं क्विक फायर, रैपिड फायर। सतपति साहब रैपिड फायर का टाइम है। संतोष मैम अगला सवाल। हाँ जी, बोलिए मैं जी। धनलक्ष्मी बैंक लिया है, धनलक्ष्मी बैंक 2000 से 44 रुपीज में। 2000 शेयर तो मैं 44 के भाव पे धनलक्ष्मी बैंक। सतपति साहब क्या करें? होल्ड रखे, 40 का स्टॉप लॉस रखे। पहला रेजिस्टेंस 45 है, वो निकल जाए तो 50 तक जाए। वाह, बढ़िया खेल रहे हो आप। सांचली मैम अगला सवाल। एक साइड का भी एंट्री पॉइंट मुझे जानना है। खरीदने का बना रखा है, बीएल खरीदने का मन था, अब एक्साइड खरीदने का मन है। एंट्री पॉइंट क्या होगा लंबी अवधि के लिए सतपुते साहब? आई थिंक एक साइड जिस तरह से चल रहा है, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म स्विंग लेना है तो 500 के ऊपर बाय करें, लेकिन आपको लंबी अवधि के लिए लेना है, थोड़ा सा वैल्यू बाइंग करना है, फिर मुझे लगता है 450 इसका पड़ाव रहेगा। तो 450 के आसपास मिले तो फिर बाय करें। लंबी अवधि का ही मन है सांचली का, 450 के आसपास सांचली। रश्मि मैम अगला सवाल। अपोलो टायर लिया 487 पे 75 से 487 87 पे पे लिए हुए हैं भाई। सतपुते साहब अपोलो टायर्स 485 पे चल रहा है। आई थिंक इट्स अ क्लियर कट होल्ड। 465 का स्टॉप लॉस होगा। पहला रेजिस्टेंस 500 510 के आसपास है। अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 540 तक की जगह है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है 580 के ऊपर। 510 540 तक की तैयारी, होल्ड करिए। इस नोट पर संतोष मैम, सांचली मैम, रश्मि जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए, बढ़िया वो स्टॉक पिक के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से रैपिड फायर खेलने के लिए खास तौर पे धन्यवाद आपका। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।
आपका स्वागत है। और वो टिकर टीम ने चलाया था पेट्रोलियम मंत्री के बयान, जीएसटी में लाने की तैयारी, पेट्रोल डीजल को, बीपीसीएल सबसे बढ़िया मूवर इस समय का, ऑयल एंड गैस स्पेस, वो ओएनजीसी और सबके अपडेट्स, ये लीजिए बीपीसीएल, रख दीजिएगा एचपीसीएल, आईओसी, सबकी कहानी सिमिलर नजर आएगी। रिफॉर्म्स के पथ पे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। ये देखिए स्टॉक्स क्या मूव दिखा रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स इनकरेजिंग इस पूरे स्पेस, पूरे सेक्टर के लिए। अरे चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो बातचीत अगले शो में होती रहेगी। छोड़े जा रहा हूं आपको सास, बहू और सेंसेक्स पे रीच आउट करने के तमाम तरीकों के साथ। डॉक्टर साहब फुल स्क्रीन पे दिखाइए जरा, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का आईडी और साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर। रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और शेड्यूलिंग करेंगी। हम और आप किसी दिन इसी शो में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।